हेलो नमस्कार फ्रेंड्स। मैं विनय शर्मा अपने यूट्यूब चैनल तैयारी विद विनय में आप सभी फ्रेंड्स का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने होमोफोन्स एंड होमोनिम्स पढ़ाए थे, सेम प्रोनंसिएशन एंड डिफरेंट मीनिंग। तो ऐसे ही एक श्रृंखला आज शुरू कर रहा हूं फ्रेंड्स। ठीक है। एक पहला वर्ड है फॉरवर्ड, मतलब एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ए बुक प्रीफेस। ठीक है। फ्रंट पे ये देखा होगा आपने, फॉरवर्ड बोलते हैं उसको, नाउन है। एंड एक होता है फॉरवर्ड, ये एडवर्ब है, टूवर्ड द फ्रंट, अहेड, जैसे कि फॉरवर्ड किसी चीज़ को कहीं पर भेजना। ठीक है। एंड एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो द बॉय वाज आस्क्ड टू राइट ए फॉरवर्ड टू द बुक। ठीक है। टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन अस ए बिग स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है। एंड दूसरा है कंसाइंस, सॉरी, कंसियस बोल सकते हैं इसको। अवेयर है, अटेंटिव है, विजिलेंट है। कंसाइंस वंस इंटरनल सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके, कंसाइंस। एंड कंसाइंटियस मतलब इथिकल है, प्रिंसिपल्ड है, ऑनेस्ट है। इस टाइप से हम देख सकते हैं। शी इज़ वेरी conscious of her rights, and her conscience did not allow her to do the immortal act. And he was true and conscientious rather than brilliant. ठीक है फ्रेंड्स। अब आता है ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी एक नाउन है, कंपनसेशन, सॉरी, कंपेशन एंड जेनरोसिटी एंड वोनिवोलेंट। ठीक है। दयालुता जिसको बोल सकते हैं, एंड ह्यूमैनिटी मानवता जिसको बोल सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। अब है एक वोकेशन एंड वैकेशन। वोकेशन दरअसल ये प्रोफेशन से होता है, नाउन है। ठीक है। और ये जो है वैकेशन मतलब हॉलीडे, छुट्टी के तौर पर वैकेशन होती हैं। वैकेशन डे क्या सुना होगा आपने। एंड ही इज़ कारपेंटर बाई वोकेशन, तो वो प्रोफेशन से कारपेंटर है। द यूनिवर्सिटी विल बी क्लोज फॉर क्रिसमस वेकेशन, है ना फ्रेंड्स। तो आपने ये देखा होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स अब आ जाता है एक वर्ड है एपोजिट और अपोजिट। ठीक है। ए से और ओ से, बस ए और ओ का अंतर है। अपोजिट मतलब अपोजिट जो है एप्रोप्रिएट, सूटेबल, रिलीवेंट, ये इसके सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है। अगर हम अपोजिट की बात करें, कम्प्लीटली डिफरेंट ऑफ द कंट्रेरी टाइप। ठीक है। कॉन्ट्रेरी काइंड। ओके फ्रेंड्स। तो मतलब उसके अपोजिट मतलब विपरीत। एंड हर रिमार्क्स आर एक्सट्रीमली अपोजिट टू द प्रेजेंट डिस्कशन। बोथ द ब्रदर्स आर अपोजिट इन टेम्परमेंट। ठीक है। टेम्परामेंट बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं माइजर एंड माइजरी की। तो माइजर, वन हु स्पेंड लेस, फ्रूगल, स्टिंगी। ठीक है। कंजूस जिसको बोलते हैं, ये इसके सिमिलर वर्ड हैं। माइजरी मतलब इन ए वेरी बैड कंडीशन, प्लाइट, सफरिंग। ठीक है। तो हम माइजरी को बोल सकते हैं। माइजरी मतलब मुसीबत बोल सकते हैं। एंड द माइजर वर्शिप्स मनी। ओके। एंड द वार ब्राउट माइजरी टू थाउजेंड ऑफ रिफ्यूजीज, है ना फ्रेंड्स। लग्जूरियस, लग्जूरियस लेविस होता है। ठीक है। कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव होता है। लग्जूरियंट मतलब एबुंडेंट, प्लेंटी, जो कि इसको बोलते हैं प्रचुर मात्रा में, है ना, लग्जूरियंट। एंड द फॉरेस्ट आर लग्जूरियंट इन ग्रीन वेजिटेशन, एंड ही लिव्स इन लग्जूरियस अपार्टमेंट, है ना फ्रेंड्स। एंड हम बात करेंगे वेनरेबल की, जो कि एक एडजेक्टिव है। ऑनरेबल होता है, रेस्पेक्टफुल होता है। एंड वैल्यूनरेबल की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव होता है, जिसको कमज़ोर, ईजिली अफेक्टेड और अटैक्ड, ससेप्टिबल, प्रॉन, अनगार्डेड, इस टाइप से इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। एंड पीपल with open heart are vulnerable to the deepest wound. The cathedral is a venerable
बिल्डिंग, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एक आता है नेव, एक आता है नेव, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है। एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है। ए डिसऑनेस्ट पर्सन, नेव मतलब इनोसेंट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, गुलिबल है ना फ्रेंड्स। मतलब कि हम देख सकते हैं इसका, द नेव and his conspirators are plotting to rob the bank. They were naive and easily misled, ठीक है फ्रेंड्स, मिसलेड बोल सकते हैं। अर्वन बस ई का अंतर है। अर्वन मतलब रिलेटिंग टू और हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाउन और सिटी, जबकि अर्वन वन हु इज़ रिफाइंड और कोटियस इन मैनर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये वर्ड्स आपने देखे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर और भी कुछ महत्वपूर्ण वर्ड हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फेमिनिस्ट एंड फेमिनिन एंड एफेमिनेट, ठीक है, ये जो है अक्सर पूछ लिए जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वन हु सपोर्ट्स इक्वल राइट्स फॉर वीमेन। फेमिनाइन मतलब कि क्वालिटीज़ रिलेटेड टू वुमेन, गर्ल्स, टेंडर, डिलिकेट, सॉफ्ट। एफिमिनेट मतलब ए मैन हु बिहेव लाइक ए वुमेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने यहाँ पे देखा, ऑल हर लाइफ सी हैज़ बीन एन आर्डन फेमिनिस्ट and she used to newspaper column as a platform for a feminist view. He talked in a effeminate manner, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा। सेंसिबल एक सेंसिबल है, एक सेंसिटिव है, सॉरी। तो हम बात करेंगे सेंसिबल वाइस एंड वाइज, लॉजिकल, प्रूडेंट एंड रेशनल। एंड सेंसिटिव का इमोशनल, सस्पेक्टिबल, ईजिली अफेक्टेड। एंड सी वाज सेंसिबल एनफ टू स्टॉप ड्राइविंग व्हेन सी वाज टायर्ड, ठीक है, ये देखिए आपने। कर्फ्यू वाज इम्पोज्ड इन सेंसिटिव एरियाज, तो ये आपने देखे। एंड इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ एक्सेंचुएट मतलब टू एम्फासाइज और टू मेक समथिंग मोर नोटिसेबल। एक होता है अटेन्यूएट, रिड्यूस है, डिक्रीज है, कम करना फ्रेंड्स, ठीक है, अटेन्यूएट। एंड सी एक्सेंटुएटेड हर ब्यूटिफुल आईज with makeup. The government hopes that the air strike will attenuate and number of terrorists hiding in the mountains, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने देखा। अब हम बात करेंगे एडवर्सिटी एंड एडवर्सरी की। ये लास्ट है फ्रेंड्स, 40 हो जाएंगे, 20 पे मैं काफ़ी लंबी जो कि वीडियो हो जाएगी, तो मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा इसको और कल से फिर देखता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो एडवर्सिटी मतलब कि ए डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट, ठीक है, जबकि एडवर्सरी मतलब एनमी है, रिवाइल है, अपोज़र है, कंपटीटर है, इस टाइप से हमने देखा। हम देखें एडवर्सिटी सबको पता है ये डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सी turned adversity into opportunity, okay, and he defeated his old adversary with great easy and comfort, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपने वर्ड्स देखे, बाकी के जो वर्ड्स हैं मैं कल कराऊंगा फ्रेंड्स। तो कैसी लगी वीडियो आपको बताना, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें फ्रेंड्स। आपके सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकूं। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद दोस्तों।